आपने कभी बुलेट बर्बन पी है? तो आज मैं आ गया हूँ शेल्बीविल केंटकी में, जहाँ पे बन रही है बुलेट बर्बन और ये पार्ट है डियाजियो ग्रुप का। आपको पता है डियाजियो के बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारी स्कॉच विस्कीज हैं, जॉनी वॉकर भी डियाजियो की है, डॉन हुलियो टेकीला भी डियाजियो की है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बुलेट भी इनका ही ब्रांड है। ये आपको पता है कि केंटकी में बहुत सारी बर्बन क्यों बनती है? देखो, बर्बन यूएस में कहीं बन सकती है, बट केंटकी में इतनी बर्बन क्यों बनती है? क्योंकि केंटकी इज ऑन अ लाइमस्टोन बेड। लाइमस्टोन बेड, तो यहाँ का जो वाटर है वो बहुत यूनिक है, जो बेसिकली कैल्शियम ऐड करता है और जो आयरन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बट बर्बन देखो यूएस में कहीं भी बन सकती है। तो मैंने इनका पूरा प्लांट विजिट किया, काफी एक्सपेंसिव जगह पे बना है। व्हाट आई लाइक्ड अबाउट बुलेट बर्बन है, इसके एक तो बहुत सारी हिस्ट्री है, वो तो ठीक है, बट दीज आर कार्बन न्यूट्रल। यस, दे आर रनिंग ऑन सोलर पावर। तो मैंने सोलर पावर पैनल्स देखे, जो बस हैं वो प्रोपेन पे चल रही हैं, तो काफी इन्होंने दिमाग लगाया यार, कार्बन न्यूट्रल है। ये तो काफी इनका छोटा डिस्टिलेशन यूनिट है, इससे डबल साइज का एक डिस्टिलेशन यूनिट केंटकी में थोड़ा दूर पे कहीं और भी है। तो आज मैंने विजिट किया बुलेट बर्बन और ट्राई किया कुछ विस्की, हो गया मैं सेट। आज मैंने विजिट किया बुलेट, ट्राई की कुछ विस्की, हो गया मैं सेट। चलो दिखाता हूँ कैसे बन रही है आपकी बुलेट। करते हैं फिर, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। सबसे पहले बात करते हैं मैश बिल की। मैश बिल क्या है? बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेन्स दैट मेक योर विस्की, उसको मैश बिल बोलते हैं। ये बुलेट बर्बन है तो यहाँ 68% कॉर्न है। बाय डेफिनेशन जैसे बर्बन है तो 51% प्लस कॉर्न होना जरूरी है। ये 68% कॉर्न, 28% राय एंड 4% मॉल्टेड बार्ली यूज करता है। थोड़ी राउंड करता है फ्लेवर्स कॉर्न और राय के। ये है लार्ज फर्मेंटेशन टैंक, इंडस्ट्रियल स्केल पे फर्मेंटेशन हो रहा है। आप देख रहे हो स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। यही वो टैंक्स है जहाँ पे शुगर, जो कि इन 3 ग्रेन से आया है, उसमें यीस्ट डाला जाएगा, यीस्ट खाएगा शुगर और कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में। और ये जो अल्कोहल आएगी इन फर्मेंटेशन टैंक से, वो आएगी 4 to 5% एबीवी पे। अब उसको क्लियर करना है, क्लैरिफाई करना है, क्लीन करना है, तो वो जाएगी अब डिस्टिलेशन कॉलम्स में। ये है एक रेप्लिका ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम। एज यू कैन सी, दिस इज अ वर्टिकल और अ कंटिन्यूअस स्टिल, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पॉट स्टिल। पॉट स्टिल इज अ बैच प्रोसेस, बट ये जो है ये एक्चुअली कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहाँ पे कंटिन्यूअसली फीड होता है अल्कोहल ऑन टॉप, वो नीचे फिर जाता है, नीचे से स्टीम आ रही है तो वो हीट होगा, अल्कोहल इवेपोरेट करेगा और राइज अप करेगा। As it rises, it condenses and falls back. Impurities उतना जल्दी evaporate नहीं करेंगी, alcohol evaporate करेगा, hence impurities इसी still में रह जाएंगी and alcohol will rise. As you can see, this is made of copper. Copper is used for distillation क्योंकि copper helps absorption of off taste and sulfuric compounds and gives you a much cleaner product. As you can see, it has different layers of these for fermentation. ये मुझे एक्चुअली अपनी केमिकल इंजीनियरिंग याद आ गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे वो अल्कोहल प्यूरिफाई होगा एंड आफ्टर 1 डिस्टिलेशन इट कम एट अबाउट 20% एबीवी। ये जो मैंने स्प्रे देखा, वहाँ पे स्प्रे पड़ा था, ये बेसिकली इसमें वो अल्कोहल है जो डिस्टिल अल्कोहल आती है बिफोर एजिंग। एज यू कैन सी, दिस इज क्लियर विस्की बिकॉज जो कलर है सारा वुड से आएगा। और मैंने पता नहीं क्यों स्प्रे कर दिया, बट वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि स्प्रे है तो कर दो यार। एज यू कैन सी, दिस इज व्हाट इज फ्लोइंग इज एक्चुअली आफ्टर डिस्टिलेशन। ये क्लियर विस्की है। अब ये जो एज होगी वहां से कलर आएगा, वुड से ये सारा कलर लेगा और वो ब्राउन कलर बनेगा जो हम जानते हैं। दिस इज व्हाट इनसाइड ऑफ द बैरल लुक्स लाइक। एज यू कैन सी, ये चार्ड है, अंदर से पूरा ब्लैक हो रखा है और वो चारिंग हेल्प्स बेसिकली ओपनिंग अप द पोर्स ऑफ द वुड एंड आल्सो एक्टिवेट्स एंजाइम्स लाइक वनिलिन, जो एक्चुअली वनिला फ्लेवर ऐड करता है। एज यू कैन सी, दीज आर द पोर्स, क्रैक्ड पोर्स हैं। इसी से तो इंटरेक्शन होगा वुड का विस्की से और वहीं से सारा कलर आएगा। अल्कोहल विल एक्चुअली अब्सॉर्ब दीज कंपाउंड्स, दीज फ्लेवर्स फ्रॉम द बैरल। इंटरेस्टिंग है ना? अभी आ गया मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द टूर, जहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं डिफरेंट एक्सप्रेशन। तो मैंने 4 डिफरेंट एक्सप्रेशन टेस्ट करे। पहला जो टेस्ट किया वो था बुलेट बर्बन, जो इनका रेगुलर बर्बन है। वेरी इंटरेस्टिंग फ्लेवर। Are y'all smelling anything interesting? Some citrus. Some citrus, yeah, like an orange peel. Maybe? Yes. Berries? Yeah, cherries. Like nutmeg. Yeah, of course, the nutmeg. That's very common in your eyes. Cinnamon. दूसरा जो मैंने टेस्ट किया वो था इनका बुलेट 10-year-old बर्बन। अब 10-year-old था तो उसमें थोड़ा सा ओकी कैरेक्टर ज्यादा था, काफी डेप्थ थी फ्लेवर में। ब्राउन शुगर। Yeah? All right, go ahead and take that first sip of your 10-year. It's less burn than the previous one. Yeah, less warmth on there. तीसरी जो मैंने ट्राई करी वो थी बुलेट राय विस्की, 95% राय। दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारा स्पाइसीनेस होगी, बट वो नहीं थी, प्राइमरीली बिकॉज कॉर्न के कंपैरिजन में स्पाइसीनेस पता चलती है, बट क्योंकि इसमें कॉर्न नहीं है इसलिए वो स्पाइसीनेस पता ही नहीं चली। जस्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। चौथी जो मैंने ट्राई की थी बुलेट बैरल स्ट्रेंथ 60.5% एबीवी। मैंने शायद इतनी स्ट्रॉन्ग बहुत ही रेयरली कभी ट्राई करी है। फुल ऑफ कैरेक्टर, फुल ऑफ फ्लेवर, इंटरेस्टिंग। एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ट्राई करी वहां पे वो था ये फ्लेवर शेकर्स। बेसिकली क्या था, ये छोटी छोटी मेटल की डब्बियां थी जिसके अंदर उन्होंने कुछ स्पाइसेस, ऑरेंज
ऑरेंज पील, लेमन पील, ये सब रखा हुआ था टू एक्टिवेट द फ्लेवर्स व्हेन यू आर ड्रिंकिंग विस्की। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि आप पहले सिप करो, फिर स्निफ करो और फिर सिप करो। बेसिकली वो स्निफ जो हमने बीच में किया 2 सिप के बीच में, इट एक्टिवेट्स द फ्लेवर, इट ट्रेन्स योर ब्रेन टू फाइंड दोज फ्लेवर्स हिडन इन द विस्की एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो फ्लेवर्स एक्टिवेट हो रहे थे, योर माइंड वाज बीइंग ट्रेन्ड टू डिटेक्ट दोज फ्लेवर्स इन द विस्की। इंटरेस्टिंग ना। ये एक गेम है, इसको बोलते हैं कॉर्न होल। इसके अंदर कहते हैं कॉर्न होता है बट कुछ भी हो सकता है, एंड यू हैव टू काइंड ऑफ पुट इट इन द होल। डन। तो देखा आपने कैसे बन रही है आपकी बुलेट बर्बन इन केंटकी। कितना दूर ट्रैवल करती है वो बर्बन आपके लिए, है ना। आपको दिखाता हूँ ये एरिया कैसा है यार। सो इट्स वेरी ग्रीन, और मैंने जितने भी यहाँ पे डिस्टिलेशन कंपनीज देखी, जितने भी डिस्टिलरीज देखी, वो काफ़ी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जगह बनी है, मैसिव ग्रीनरी। आई शो यू दिस साइड, लुक एट दिस। इनफैक्ट वो जो आप देखोगे उधर, दैट up that hill is the distillation unit, and if you see this, look at how big this area is. चलो इस वीडियो खत्म करने से पहले थोड़ा ज्ञान देते हैं। वैसे इस एंड तक कोई वीडियो ज़्यादा देखते नहीं है, बट ज्ञान देना जरूरी है दोस्तों। जैसे मैं 2 चीज़ें हमेशा बोलता हूँ, एक, कभी आपको ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग नहीं करनी, दारू पीने के बाद कभी गाड़ी, बाइक, स्कूटर, व्हाटएवर जो आप चलाते हो नहीं चलाना है। और दूसरा, कभी एक्स को टेक्स्ट नहीं करना। ये दोनों चीज़ें बहुत घातक हैं दोस्तों। यस, तो ये ज़िंदगी पूरी ख़राब हो सकती है। 2 चीज़ें कभी नहीं करनी है। और दूसरा मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग करनी है, मतलब एक तो यार भंड होने के लिए नहीं पीना है, कुछ थोड़ा बहुत ही पीना है। 60 ml, 120 ml, मैक्स 180 ml। विमेन को थोड़ा और कम पीना चाहिए, और हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहो। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग ड्रंक, इट्स अबाउट गेटिंग द फ्लेवर्स, गेटिंग द टेस्ट ऑफ इट। इट्स एन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस सिर्फ वो गंतव्य पहुँच के भंड होके नहीं है, एक्सपीरियंस वहाँ तक जाने का, कुछ नया टेस्ट करने का, वो भी है। तो अगर आप स्कॉच पी रहे हो तो कुछ हर बार कुछ नया स्कॉच ट्राई करो। बर्बन पी रहे हो तो जो भी आपको पीने पियो। बुलेट ट्राई करो, बड़ा अच्छा है। राय विस्की इंडिया में आती नहीं है, बट आई एम श्योर विद टाइम राय विस्की आने लगेंगी। बुलेट राय एक्चुअली बड़ी ही यूनिक लगी मेरे को, क्योंकि उसमें 95% राय है और 5% बार्ले है। नॉर्मली जो राय विस्कीज होती है, ऑफकोर्स राय विस्की 51% राय होना ज़रूरी है, बट यहाँ पे 95% राय है। एंड व्हाट वाज अमेजिंग इज कि वो राय विस्की तो है 95%, बट वो स्पाइसी नहीं लगी। तो व्हाट आई रियलाइज्ड इज, व्हाट आई लर्नड इज कि जब वो कॉर्न साथ में होता है तो उसके कंपैरिजन में स्पाइसी लगता है, बट वो अगर राय विस्की हो उतना स्पाइसी नहीं लगेगा। इट वाज वेरी स्मूथ। तो यार जैसा कि मैंने बोला, दुनिया में विस्की है बहुत सारी, तो थोड़ा बहुत मिक्स इट अप करते रहो।